जैसे आज आजम खान साहब कस्टडी में ये कह के निकले हैं, अतीक अहमद ने भी कहा था कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है जुडिशियल कस्टडी में। उनका यही अपराध है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी। इतना जुल्म मत करो। आजम खान का बयान आया है, कह रहे कि मेरा एनकाउंटर भी हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि एक मुस्लिम नेता होने के नाते उन पर अत्याचार हो रहा है या फिर इसकी वजह क्या वजह है? देखिए, आज़म खान साहब ने जो कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है, उसको बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर इसी हुकूमत के दौरान कि पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में एक पूर्व सांसद और पूर्व विधायक की हत्या हो जाती है, और वो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी प्रेस को ऐसे ही, जैसे आज आज़म खान साहब कस्टडी में ये कह के निकले हैं, अतीक अहमद ने भी कहा था कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, मेरी हत्या हो सकती है जुडिशियल कस्टडी में। तो मैं तो बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ, और मैंने जब भी ट्वीट करके यूपी पुलिस को और यूपी गवर्नमेंट को टैग करके इसको लिखा भी है कि इसको आप ऐसे ही मत लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, उनकी सुरक्षा कि में कोई भी चूक ना हो, क्योंकि यूपी में जो है जिस तरीके के हालात हमने पिछले दिनों देखे कि एक कई टर्म का विधायक, सांसद को सरेआम ऑन कैमरा जो है मार दिया जाता है जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, तो ये बहुत गंभीर सवाल है। अखिलेश यादव का बयान आया था, वो कह रहे कि आजम खान मुसलमान है, इसलिए उनके ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, आपको क्या लगता है? उनका यही अपराध है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी। भैया, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ो, इतना कि आज उन्होंने जेल से भी शिफ्ट किया तो परिवार के 3 लोग, तीनों को अलग अलग कर दिया। ये तो मतलब कोई आपके अंदर इंसानियत की कोई फीलिंग ही नहीं लग रहा है। ये तो कोर्ट ने नहीं किया। कोर्ट ने, चलो आपने जिस तरीके का केस बनाया वो अभी हायर कोर्ट में जाएगा, हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इतनी दुश्मनी कि साहब बाप बेटे एक जेल में भी नहीं रह सकते। सर, हम आजम खान के मामले में देख रहे हैं जिस तरह से उनको हो रहा है, आपके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई, तो आपको लग रहा है कि सर इस देश में मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, या इस तरह चलता रहेगा, फिर इसका कोई सॉल्यूशन है, या फिर जैसे आप जो नेते, बड़े बड़े नेता के साथ ऐसा हो रहा है, आम इंसान के साथ कैसे सोच सकते सर? हर अति का अंत होता है। होप फॉर द बेस्ट। वी आर बिलीवर इन द डेमोक्रेसी, वी आर बिलीवर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर। सर, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करने वाले टी राजा का जो सस्पेंशन है, वो टी राजा का सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है, बहाल कर दिया है बीजेपी में। देखिए, बीजेपी का तो काम ही है, इस बात से ये साबित हो जाता है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप से पैटर्नाइजेशन मिलता है ऐसे लोगों को। अदरवाइज ये नहीं हुआ होता कि टी राजा ने जिस तरीके के भाषण दिए हैं, जिस तरीके से इस मुल्क की मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो है उस पर के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई, उसके बाद भी बीजेपी ऐसे ही शख्स को अपना उम्मीदवार बनाती है। आप सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। शायद यही वजह रही जो आपने सवाल किया, क्या लगता है कि मेरे केस में जो है सस्पेंशन हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए क्योंकि टी राजा के केस में
चुनाव का वक्फा कई साल था, हमारे वाले केस में चुनाव का वक्फा कम है क्योंकि अगले 6 महीने में चुनाव होना है, इसलिए अगर वो पार्टी कार्रवाई करती तो फिर उनको वापस लेना दिक्कत होती है। सर जैसे अतीक अहमद की पूरी फैमिली को टारगेट किया गया, सारे बच्चे, वाइफ एंड ऑल, उसके बाद हमने देखा आजम खान की भी पूरी फैमिली कर दिया गया टारगेट, उनकी वाइफ को भी जेल हो गई, बेटे को भी, वो खुद भी। तो क्या लग रहा है कि एक थ्रेट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से मुसलमान नेताओं को कि आपके साथ भी आगे ये होगा? देखिए, सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, ये सरकार वो है कि आप इनकी कमी मत निकालिए, जो कमी निकालेगा, जो उजागर करेगा, एक मैसेज देना चाहते हैं। दानिश भाई, जो एक मिनट, सरकार तो नेताओं पर जो जुल्म करना चाह रही है वो हो रहा है, लेकिन मुस्लिमों में इस चीज़ को लेकर काफ़ी रोष है कि आज़म खान ने जिस पार्टी की नींव रखी थी, उनकी पार्टी उनके साथ में उस तरीके से मजबूती से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए था। शायद ये इस बहस में हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, वो उनका और उनकी पार्टी का मामला है, और मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पार्टी मेरे ख्याल से उनके साथ खड़ी है, ऐसा नहीं है। ठीक है।